गाइस, वेलकम बैक टू हैप्पी है टैरो। मैं वापस आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं वो करंटली आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। टाइम स्टैम्प्स आपको एज यूजुअल कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह पर मिल जाएंगे। सो आराम से वीडियो पॉज करिए, पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करके अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है उसे हम लास्ट में देखेंगे। ऑलराइट, सो टारो कार्ड से हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, जजमेंट इन रिवर्स clarified by the magician, 9 of swords, 7 of wands clarified by page of pentacles, 6 of swords and 4 of swords। ग्रुप नंबर 1, ये जो कोई भी इंसान है ये करंटली आपसे बहुत डिस्टेंट फील कर रहा है, या तो ऑफ कोर्स इमोशनली डिस्टेंस तो यहाँ पर है ही, उसके अलावा आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। या तो ये किसी दूसरी सिटी में रहते हैं या स्टेट में, या ऑल टुगेदर किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं। इस वक्त वो आपको बहुत हाईली रिगार्ड कर रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। उनके मुताबिक आपका कंपैरिजन और किसी इंसान के साथ नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस वक्त वो सिंगल हैं या किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आपके टक्कर का उन्हें कोई नहीं मिला है, तो आपकी वर्थ उस हिसाब से उन्हें समझ में आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाह रहे हैं, थोड़ी रेसिप्रोसिटी लाना चाह रहे हैं। अगर पास्ट में सिर्फ आप ही थे जो इस कनेक्शन में सबसे ज्यादा एफर्ट डाल रहे थे, टाइम डाल रहे थे, एनर्जी डाल रहे थे, तो अब वो भी उस चीज को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, वो भी एफर्ट लगाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने में। पास्ट में उन्होंने इस रिलेशनशिप में गड़बड़ की है, उस चीज का भी उन्हें रियलाइजेशन हो गया है जजमेंट इन रिवर्स से। तो मैजिशियन कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस कनेक्शन को आपके साथ वापस आने को, इन केस आप दोनों सेपरेटेड हैं, वो एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इस मैनिफेस्टेशन का ऑफ कोर्स एक रीजन, जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया, वो यही है दैट दे रियलाइज कि पास्ट में उनसे क्या गड़बड़ हुई है, उनका जजमेंट आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर गलत था, उनकी सोच गलत थी, उनकी अप्रोच गलत थी। हालांकि क्योंकि उन्होंने पास्ट में ये गड़बड़ कर रखी है, उस वजह से अब उन्हें थोड़ा टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी बना हुआ है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जैसा कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अगर वो आपको अप्रोच करेंगे किसी पीस ऑफरिंग के साथ या किसी रोमांटिक जेस्चर के साथ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव होगे उस चीज को लेकर, जैसा 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। आप उनके अटेम्प्ट्स को ब्लॉक करोगे। शायद आप लोगों ने ऑलरेडी उन्हें सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर रखा हो, अगर ऐसा है तब भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो अब आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। उस चीज को लेकर भी यहाँ पर प्लानिंग होती हुई नजर आ रही है कि अगर आप सोशल मीडिया के जरिए खत्म हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, तो और किस तरीके से और किस जरिए से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। बट डेफिनेटली इस कनेक्शन में जो भी उथल पुथल चल रखी है इस समय, जो कि दिखाई दे ही रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, वो उस एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हैं यहाँ पे, ट्रबल वाटर से टुवर्ड्स द कामर वाटर्स। सो दे वांट दैट, वो चाह रहे हैं आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट। जो भी इस कनेक्शन में उन्होंने आपको हर्ट कॉज किया है विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स टू द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो चाह रहे हैं वो सारी चीजें भी ठीक हो जाएं। बेसिकली ग्रुप नंबर 1, आपका पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और अगर उन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की तो आप बहुत डिफेंसिव हो जाओगे, आप उनको
सेकंड चांस नहीं दोगे, लेकिन अपनी तरफ से वो चीजें ठीक करना चाह रहे हैं। शायद एक टाइम पर आप दोनों के बीच में चीजें बहुत अच्छी थी भी, जैसा कि 6 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर सकता है। उसके बाद ऑनवर्ड्स गड़बड़ होना चालू हुई और अब वो चाह रहे हैं कि एक जमाने में जैसे आप दोनों के बीच में सिचुएशन हुआ करती थी, जो इक्वेशन था, वो वही चीज अब रिस्टोर करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 1, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो ग्रुप नंबर 1, क्योंकि इस इंसान को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे अप्रोच करे, जबकि वो ये चीज मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको अप्रोच करना चाह रहा है, बट शायद आपने उनके सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं ऐसा करने के। इन दैट केस स्पिरिट की तरफ से जो गाइडेंस आपके लिए है वो ये है कि आप अपनी तरफ से इस इंसान को अप्रोच करो। शायद अगर आप अपनी तरफ से उन्हें अप्रोच करते हो, या जरूरी नहीं है कि आप आउटराइट उनसे कोई लंबी चौड़ी बातचीत करो, आप कुछ भी छोटा मोटा जेस्चर अपनी तरफ से शो कर सकते हो, जिससे कि उन्हें ये पता लग जाए कि आप उतना डिफेंसिव नहीं हो इस चीज को लेकर जितना कि उन्हें डर लग रहा है। ऑलराइट, तो किसी ना किसी तरीके से आपको ये चीज उन्हें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी कि आप अभी भी इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देने के लिए ओपन हो। अनलेस ऑफ कोर्स अगर आप नहीं हो, अगर आप इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो, सेकंड चांस नहीं देना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स यू कैन चूज नॉट टू पे अटेंशन टू दिस। बट अदरवाइज अगर आप लोग चाह रहे हैं, अगर आप खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान के साथ एक नई बिगिनिंग, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप उन्हें अपनी तरफ से पहले अप्रोच करें। और ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइएगा। आप लोगों से अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है उसे हम बाद में देखेंगे। सो टारो से हमारे पास आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 of swords clarified by king of pentacles and the star. ग्रुप नंबर 2, ये इंसान अगर आपसे अभी बात नहीं कर रहा है तो रेस्ट अश्योर्ड ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है, जैसा कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। अगर आपने इन लोगों को सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है तो ये किसी फेक अकाउंट के जरिए या किसी कॉमन फ्रेंड के अकाउंट से आपको स्टॉक कर सकते हैं। बट डेफिनेटली वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप अभी भी सिंगल हो, या अगर आप किसी के साथ हो तो आपकी रिलेशनशिप कैसी जा रही है। वो सारी चीज़ों की क्यूरियोसिटी उनको है इधर, जो यहाँ पे नजर आ रही है। करंटली वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, जैसा कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत क्लियर किसी चीज को लेकर ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको अपनी तरफ से अप्रोच करना चाह रहे हैं एक ऑफर के साथ। हालांकि ये उतना बड़ा नहीं होगा जितनी आपको शायद उम्मीद हो, क्योंकि पेज एक इमेच्योर एनर्जी होती है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफायर किंग ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपसे छुपी हुई हो। तो ये दोनों कार्ड से हमें पता लगता है कि अगर ये इंसान आपको वापस पाना चाह रहा है 10 on 10 के लेवल पर, तो ये शो सिर्फ 5 on 10 जितना करेगा, या फिर बिल्कुल भी नहीं करेगा। शायद इनकी किसी भी हरकत से आपको इस बात का अंदाजा भी ना लगे कि इनके दिलो दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इस कनेक्शन से आपके साथ वो सक्सेस पाना चाह रहे हैं, वो आपको वापस से जीतना चाह रहे हैं, जैसा कि 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है। इस कनेक्शन को और एडवांस करना चाह रहे हैं वो, इस बारे में भी वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। इस इक्वेशन में अगर कुछ डिसबैलेंस चल रहा है, जैसा कि ऑफकोर्स चल ही रहा है, अगर आप दोनों सेपरेटेड नहीं होते तो ऑब्वियसली ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग नहीं देख रहे होते, वो जो भी चीज है उसको भी वो ठीक करना चाह रहे हैं टेम्परेंस कार्ड के साथ। टेम्परेंस कार्ड अक्सर यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम एंजल होती है। तो अगर आप लोग उस जर्नी से आइडेंटिफाई करते हैं तो इन दैट केस भी आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिस कर रहा है।
द स्टार कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि इस इंसान को अभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस कनेक्शन से, उन्होंने गिव अप नहीं किया है। बहुत ऑब्वियस है द स्टार कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन से कि उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है, अभी भी उन्हें इस चीज़ की उम्मीद है कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा, उसमें उन्हें जीत मिलेगी। बट यहाँ पर हमारे पास 3 पेजेस निकल के आए हैं और सिर्फ एक किंग, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी इनकी एनर्जी उतनी मैच्योर नहीं हुई है शायद जितनी आपकी है इस कनेक्शन में जितना आगे आप बढ़ चुके हो, जितना समझ आपको आ चुकी है, जितना एडवांस आपने कर लिया है, उतना अभी इस इंसान ने नहीं किया है। या तो ये उम्र में आपसे कम है, जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं 3 पेजेस के साथ साथ, या फिर ये इंसान मेच्योरिटी लेवल में आपसे कम है और इसलिए भी इन्हें मुश्किल होती है अपने आइडियाज आपके सामने ढंग से पेश करने में, आपको अप्रोच करने में, आपसे अपने दिल की बात करने में। लेकिन वो एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं, बट उनका जो लेवल है, जो मेच्योरिटी लेवल है या इन इटसेल्फ उस ऑफरिंग का जो लेवल है वो थोड़ा कम है। जितना आप चाह रहे होंगे उतना नहीं। आपको लेकर वो पैशनेट भी बहुत है, जैसा कि यहाँ पर ये वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। इस कनेक्शन में वो एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं। चीज़ें अगर बहुत ही स्टैग्नेंट चली आ रही थी, बहुत ही स्टक चली आ रही हैं, कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये दोनों कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि वो चाह रहे हैं चीज़ें और आगे बढ़ें। शायद पास्ट में उन्होंने आपसे खुलकर अपने दिल की बात नहीं की थी, आप बस बोलते रहते थे, वो सुनते रहते थे, कभी भी अपनी तरफ से वो ना तो कंफर्म करते थे ना डिनाई करते थे कि आपको जो लग रहा है वो सही है या गलत है। लेकिन अब वो सारी गलत फहमियाँ आपकी अगर कुछ हैं तो उनको दूर करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। और ग्रुप नंबर 2, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो ग्रुप नंबर 2 ये मिररिंग एनर्जी है, इसलिए भी मैंने बोला था ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका और इस इंसान का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था द स्टार कार्ड के साथ, इस इंसान ने अभी इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं किया है। वो बहुत उम्मीद लगाकर अभी भी बैठे हुए हैं कि इस कनेक्शन में उन्हें और आपको सक्सेस मिलेगा। और वही मैसेज यहाँ पर स्पिरिट भी अपनी तरफ से रिटरेट कर रहे हैं कि अगर आपने इस कनेक्शन पर यकीन रखना बंद कर दिया है, आपको ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, नथिंग विल कम आउट ऑफ इट, उस केस में भी स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो सकता है वही होने वाला है, उसी चीज का यहाँ पर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है ग्रुप नंबर 2। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके इतने ही मैसेजेस हैं। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है उसे हम बाद में देखेंगे। सो टारो से आपके लिए हमारे पास है 10 of Swords, clarified by Judgment, Ace of Swords, 5 of Cups, 9 of Pentacles, Queen of Swords, the Chariot, King of Wands, and 10 of Wands, clarified by Page of Cups. ग्रुप नंबर 3, इस इंसान ने पास्ट में आपको बैक स्टैप किया था, ऐसा कुछ किया था जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज में जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि उस चीज का असर इन पर खुद भी हुआ था। शायद आप में से बहुत लोग ग्रुप नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। एनीवे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में कि ये बहुत ज़्यादा निराश महसूस कर रहे हैं, बहुत रिग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे आपको जाने दिया, क्यों आपको इतना दुख पहुंचाया, क्यों जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपने इनको प्रेजेंट की उनको गवा दिया, उनको अपने हाथ से जाने दिया। उस चीज़ का यहाँ पर इनको दुख है, बहुत ही रिग्रेट है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, खुद से भी डिसअपॉइंटमेंट है। पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी किया था वो एक गलत असेसमेंट था, उस चीज़ का भी अब इन्हें एहसास हो गया और ये सोच सोच कर उनको खुद भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स मेंटल एनर्जीज रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो हर्ट इन्होंने आपको कॉज किया था पास्ट में ग्रुप नंबर 3,
वो बेबुनियाद था, और इस चीज का एहसास अब होते ही इन्हें खुद से चिढ़ हो रही है, खुद उनको वो चीज खाए जा रही है, बहुत हर्ट कर रही है। और भी ज्यादा बुरा उन्हें इस बात का लग रहा है कि अपेरेंटली आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस कनेक्शन से और इस इंसान से, जैसा कि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है। आप इस वक्त अपने ऊपर आपका फोकस है, अपने करियर के ऊपर आपका फोकस है, अपने पैसे कमाने पर, पैसे बढ़ाने पर आपका फोकस है, जैसा कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है। और वो सारी चीजें देख देख कर ये इंसान और भी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इनसे ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि हाउ कम उन्हें ये चीज इतना अफेक्ट कर रही है, इतना खराब लग रहा है, लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। शायद हो रहा हो आपके ऊपर, लेकिन आप शो ना कर रहे हो। उनको तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि आपको अब कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, और यही सोच सोच के अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चांस उन्होंने गंवा दिया है, ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ एक बहुत बढ़िया कनेक्शन बनाने की वो गंवा चुके हैं। हालांकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कपल विद चैरियट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की वो अभी भी चाह रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, और शायद बहुत जल्द ले भी, क्योंकि द चैरियट और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। इनका साइन कैंसर हो सकता है, जरूरी नहीं है जोडियाक हो, राइजिंग या मून साइन भी हो सकता है। कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में पास्ट में हुई है, जैसा कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रही है, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट थी, बहुत ही ब्रूटल थी। जहां तक है ये कॉन्वर्जेशन आपने इस इंसान के साथ की थी, आपने अपने मन की बात इस इंसान के सामने रखी थी, बिना किसी तरीके की कोई लीपा पोती किए हुए, बिना कोई शुगर कोटिंग किए हुए। आपने इनको जो भी आप फील कर रहे थे, जो भी इन्होंने जितने भी तरीकों से आपको डिसअपॉइंट किया था, वो सारी चीजों का एहसास आपने इनको दिलाया था। और वो जो भी आप दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, इस वक्त भी वो उस बातचीत के बारे में सोच रहे हैं। और वो जो भी कॉन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में हुई थी ग्रुप नंबर 3, वो एक बहुत बड़ा अब फैक्टर बन गया है इनको मोटिवेट करने में, इनको इंस्पायर करने में कि ये आपकी तरफ एक्शन ले। लेकिन जैसा कि 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स, कि ये जो अपने दिल की बात है, ये जो ऑफर है, पीस ऑफरिंग है या कोई रोमांटिक जेस्चर है, वो कैसे आप तक लाया जाए, कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाए, वो इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो करने का इनको अभी कोई जरिया नहीं नजर आ रहा है, जैसा कि 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बहुत बड़ा बर्डन भी रिप्रेजेंट कर रहा है विद द पेज ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो, आपको छोड़कर किसी और को चूज किया हो, या बहुत बड़े फ्लर्ट ये रहे हो, उस तरीके की टेंडेंसीज भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल 10 ऑफ वॉन्ड्स टू द पेज ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि इस वक्त इस इंसान के ऊपर सबसे बड़ा जो बर्डन है, सबसे बड़ा बोझ अगर उनको कोई महसूस हो रहा है आपके कनेक्शन से रिलेटेड, तो वो यही है कि वो कैसे आपको अप्रोच करे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है, कितनी बड़ी गलती हुई है। ये चीज का एहसास ऑफकोर्स उन्हें खुद भी हो गया था, और जैसा कि मैंने बोला, आपने भी अपनी उस एक बातचीत से, उस कॉन्वर्सेशन से इस चीज का उन्हें बहुत अच्छे तरीके से एहसास दिला दिया था। तो फिलहाल उनके दिलो दिमाग में यही सारी चीजें नाच रही हैं। लेकिन हाँ, द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसा कि मैंने बताया, यही इंडिकेट कर रहा है कि वो अभी भी आपकी ओर एक्शन लेना चाह रहे हैं। लेकिन जो ब्लॉकेज है उस एक्शन लेने में, वो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जो इनकी खुद की बेवकूफियों का गिल्ट है, जो बर्डन है, वही इनको रोके हुए है आपकी ओर एक्शन लेने में। अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। कम्युनिकेशन इज की। ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है ग्रुप नंबर 3 कि आपको तो इस इंसान को जो बोलना था आपने बोल दिया, जैसा कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स शो कर रहा है। लेकिन अगर इस कनेक्शन में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट होना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये इंसान भी अपनी तरफ से कुछ बात करे। जैसे आपने बिना किसी हिचकिचाहट के एक एक चीज साफ साफ इनको बोली थी, जो भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा था, बहुत जरूरी है कि वो भी यही चीज करें। अदरवाइज ये कनेक्शन जैसा अभी ठप पड़ा हुआ है, वैसा ही पड़ा रहेगा। तो इस इंसान को जरूरत है ऑफकोर्स थोड़ा हिम्मत दिखाने की और अपनी साइड ऑफ द स्टोरी आपके सामने पेश करने की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत नहीं है और ऐसा सिर्फ आपको लग रहा है, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो क्यों किया,
अब वो उस बारे में रिग्रेटफुल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि वो आपसे बताएं, उस चीज़ के ऊपर बात करें। और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक ये सिचुएशन प्रोग्रेस करती हुई नहीं नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है कि आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं, इसलिए होपफुली आगे ले भी लेंगे। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।